आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि वाक्य अंत में, वाक्य सेंटेंस के आखिरी में, सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आएंगे। क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। ये वर्ड लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो हम जैसे कि हमने बताया कि हम कितने सेंटेंस पढ़ेंगे, 3 प्रकार के सेंटेंसों को इसमें पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो हम अफर्मेटिव पढ़ना चालू करते हैं। क्या? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य, ठीक है। इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा होता है। सब्जेक्ट होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो वर्ब होती है वो 5 प्रकार की फॉर्म में होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और यस या ईएस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। और देखते हैं कि किन के साथ इज लगेगा, किन के साथ एम लगेगा, किन के साथ आर लगेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमेशा आई के साथ एम का यूज होगा, ठीक है। इसका यूज होगा, आई के साथ एम का यूज होगा और हमारा ही, सी, इट या एनी नेम, कोई भी एक नाम आए तो उसके साथ क्या यूज होगा? उसके साथ यूज होगा इज। क्या यूज होगा? इज। और वी, यू, दे या मेनी नेम्स, क्या है? मेनी नेम्स आ रहे हैं तो क्या यूज होगा जी? तो यूज होगा हमारा आर। क्या यूज होगा? तो आर यूज होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो वाक्य, जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस चल रहा है, प्रोसेसिंग उसकी चल रही, कंटिन्यूअस चल रहा है। कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस मतलब लगातार, लगातार। राम घर जा रहा है, पहुंचा नहीं है, लगातार वो जा ही रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस उसका वर्क हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राम घर जा रहा है और पहचानने का तरीका क्या है? आप लास्ट में आ जाइए, सेंटेंस के लास्ट में आ जाइए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? रहा है, तो हमारा पहचान में मिल रहा है, और राम घर जा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? कौन जा रहा है? राम। कौन जा रहा है? राम जा रहा है, तो राम लिखिए, राम। राम कैसा है? राम एनी नेम, सिंगुलर, तो इज का यूज होगा, इज। इस स्लैश का मतलब जानते हैं क्या होता है? या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं, ठीक है। राम इज, और जा कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, यानी कि गो, तो आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाएगा, ठीक है। राम इज गोइंग, और कहाँ जा रहा है? कहीं जाते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं? टू, क्योंकि उससे हमारा संबंध हो जाता है, जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? होम, ठीक है। याद रखिए, जब अपना घर हो, जब अपने घर की बात आए तो होम यूज होगा, जब दूसरों के घर की बात आए तो हाउस। समझ गए? होम अपने घर के लिए यूज होता है और हाउस दूसरों के घर के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कह नहीं रहा है कि राम घर जा रहा है, उसके घर जा रहा है, अपने ही घर जाएगा, तो राम इज गोइंग टू होम, ठीक है। सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव, नेगेटिव वो होता है जिसमें नहीं है, नहीं वर्ड होता है, ठीक है।
तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, ठीक, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ये चीज आती है हमारी इसमें नेगेटिव। जैसे जैसे हम खुद भी ले लें, जैसे कुर्सी पर नहीं बैठ रहा है, वह कुर्सी पर नहीं बैठ रहा है, तो हम कहाँ पर आएंगे, हम लास्ट में आएंगे, सेंटेंस के लास्ट में आएंगे और देखेंगे कि वो सेंटेंस इस टेंस का है। तो यहाँ पर रहा है आ रहा है, और यहाँ पर पहचान हमारी क्या है, रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वाह, वाह क्या है, सब्जेक्ट, कौन कौन बैठ रहा है, वाह बैठ रहा है, तो वाह की इंग्लिश क्या होती है, ही, ठीक है। ही फॉर मेंस और सी फॉर फीमेल, है ना, यानी कि अगर लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो सी, ठीक है। ही और ही के साथ क्या यूज होता है, इज, क्या लगा देंगे, इज, ही इज नॉट, ठीक, नॉट आ गया। अब वर्ब क्या है, बैठना, बैठने क्या हो जाती है, सिट होती है, लेकिन इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, ई डबल हो जाएगा, सिटिंग। ही इज नॉट सिटिंग ऑन चेयर, ठीक, ये हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इज, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर क्वेश्चन में नॉट है तो नॉट आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारी हो जाएगी, ठीक है। जैसे क्या बच्चे मैदान में, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो हमारा हम किसी भी सेंटेंस को करने से पहले उसके लास्ट में जरूर आएंगे और ये देखेंगे कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, किस टेंस का है, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है। और क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड आया है तो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो इसकी स्पेलिंग तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसकी स्पेलिंग नहीं बनाई जाती है, याद रखिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, किससे, बच्चे हैं तो कई बच्चों की बात हो रही, बच्चा होता तो एक बच्चे हैं तो कई बच्चों की बात हो रही है, यहाँ पे मेरी नहीं सर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आर से सेंटेंस को शुरू करेंगे, किससे शुरू करेंगे, आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, कहाँ, मैदान में खेल रहे हैं, तो ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क होता है, तो चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ऐसे ही हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हम सारे पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो हम सारे क्वेश्चन को